पुण्य कर्म का उदय है तो वो मानता है हमने पुण्य किया है इसलिए उदय आया है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं है। और तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो उस समय प्रभु के सामने हाथ जोड़ता है और विनती करता है, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है, तुमने तो किया था ना। इस समय दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? दूसरे को अपराधी मानने वाला व्यक्ति वह स्वयं अपराधी सिद्ध होता है। ये सिद्धांत है बंधुओं, ध्यान रखें। अपराध स्वयं करो और दूसरे के ऊपर और आरोपित करो उस अपराध को, तो इससे बढ़कर के और कोई भी असत्य का सहारा नहीं हो सकता। ये असत्य के कारण ही वह संसारी प्राणी सत्य से दूर होता चला जाता है। जबकि सत्य का अवलंबन लेता है तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होता है। सत्य महाव्रती कभी भी हार नहीं सकता, उसके ऊपर उपसर्ग हो सकते हैं पूर्वकृत तीव्र कर्म के उदय से, किंतु वर्तमान में जो कुछ भी पुण्य का या धर्म की आराधना कर रहा है उसके माध्यम से पुण्य का संचय कर रहा है, उसका फल उसे भविष्य में ऐसा फल मिलेगा कि 3 लोक के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उनके चरणों में रहेंगे। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रभाव है ये। लेकिन ये केवल जो है ना बातों में ये रह जाता है। वह श्रम करके धर्म की आराधना हृदय से करके पुण्य का संचय नहीं कर पाता, बल्कि पुण्य संचय करने के लिए धर्म की आराधना नहीं होती, किंतु पाप कर्म के क्षय करने के लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। किंतु तो हर बार लगा हुआ है, धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाता है, किंतु तीव्र कर्म का उदय आ गया तो धर्म को साइड में रख जाता है और पुनः वह संक्लेश का अनुभव करता है। किंतु निरंतर धर्म की साधना करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, बहुत साहस रखने की आवश्यकता है। जो सहिष्णुता जिसके अंदर है वही व्यक्ति तटस्थ रह जाता है, धर्म को वह भूलता नहीं है। सम्यक दृष्टि हमेशा यही सोचता है कि धर्म करते हुए भी जो संकट आ रहा है उसमें पूर्वकृत पाप कर्म का उदय एकमात्र कारण है, किंतु वर्तमान में जो धर्म का अवलंबन लिया है, धर्म की उपासना की जा रही है, इसका फल भविष्य में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नहीं चाहते हुए भी धर्म का फल मिलता है, किंतु हृदय से धर्म की आराधना इसने अभी तक नहीं की है, जबकि करना चाहिए। भक्त भक्ति करता है, किंतु उसका प्रतिफल भिन्न भिन्न रूप से मिलता है। इसमें अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं।